हेलो एवरीवन, बनाते हैं अगला सवाल फाइनल अकाउंट में एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें कि कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन यानी हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये है सवाल जिसमें ये ट्रायल बैलेंस है और ये सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो पहले क्या बनेगा भाई? पहले बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बनेगा बैलेंस शीट। तो पहले तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2023। ठीक है, ये हो गया डेबिट साइड और इस तरफ हो गया क्रेडिट साइड। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ये डेबिट में ये पर्टिकुलर अमाउंट और इधर भी क्रेडिट में भी पर्टिकुलर और अमाउंट। तो ऊपर बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट और उसके नीचे बनेगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को दिखाते हैं, फिर परचेज को दिखाते हैं। अगर परचेज रिटर्न है तो उस परचेज से घटा दिया जाता है। फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाए जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस यानी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो उन्हें दिखाते हैं। और क्रेडिट में सेल्स, और अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स से घटाया जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसे दिखाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक 1 अप्रैल 2022 को यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो इसे दिखाएंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ये कितना है? 3,60,000, 3,60,000 इसे दिखा। इसके बाद में क्या होता है? परचेज। तो परचेज यहां पे परचेज और सेल दोनों है। तो डेबिट में जो है परचेज है, क्रेडिट में जो है वो सेल्स। तो टू परचेजेज कितना है? 22 लाख। इसे दिखाएंगे अंदर में, क्योंकि इससे परचेज रिटर्न घटाना है और यहां पे परचेज रिटर्न दिया हुआ है। तो कितना है? 22 लाख। इससे हमें परचेज रिटर्न घटाना, तो लेस परचेज रिटर्न का ये यहां पे रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है डेबिट में और रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न दिया हुआ है क्रेडिट में। तो रिटर्न आउटवर्ड को घटाएंगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड। कितना? 75,000। तो इस 22 लाख में 75,000 को घटाया तो 21,25,000 ये हो गया। इसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले कैरेज ऑन परचेज, यहां पे दिखाते हैं टू कैरेज ऑन परचेज। कितना? 44,000 इसे दिखाया। इसके बाद में है फ्यूल एंड पावर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्यूल एंड पावर कितना? 1,55,000, 1,55,000 इसे दिखाया। इसके बाद और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है? ये बैड डेट, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब तो नहीं। रिपेयर्स, वेजेस एंड सैलरी,
ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और इसे पूरा का पूरा यही दिखाते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में इसके लिए कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये 4 नंबर जो एडजस्टमेंट है दिया हुआ है, 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग एंड रेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब वेजेज या सैलरी का जो है 1/3 हिस्सा 1/3 उसे दिखाना है ट्रेडिंग में, और बाकी जो बच जाएगा मतलब कितना 2/3 बचेगा उसे दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो भाई वेजेज एंड सैलरी है कितना टोटल? ये है 1,80,000। इसका यहां पे करते हैं वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। ट्रेडिंग में कितना जाएगा? तो ट्रेडिंग में जाएगा 1/3, तो कितना है 1,80,000 का 1/3, तो कितना आएगा? ये कट गया 6 बार में, फिर 0 0 0 0, मतलब 60,000 जाएगा कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में, और बाकी मतलब 2/3 वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 1,80,000 का 2/3, ये भी उतने से ही कटेगा ना, तो ये 60,000 गुने 2, 1,20,000, 1,20,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें तो यहाँ पे ट्रेडिंग वाला पहले दिखा लेते हैं। टू वेजेस एंड सैलरीज कितना? 60,000, इसे दिखाया। इसके बाद क्रेडिट में क्या दिखाएंगे? सबसे पहले बाय सेल्स। कितना है सेल्स? सेल्स है 35 लाख, ये 35 लाख को अंदर दिखाया, और इससे क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न घटाएंगे जो कि दिया हुआ है। तो सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड्स जो डेबिट में कितना? 60,000, इससे घटाएंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड्स कितना? 60,000। इसे घटाया तो ये हो गया हमारा 34,40,000, है ना, 34,40,000। और आप क्या दिखा देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कहां पे दिया हुआ है? हाँ, ये 5 लाख क्लोजिंग स्टॉक है, 5 लाख। इसे दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, यहां से 5 लाख ये दिखाया। अब क्या करेंगे? ये ट्रेडिंग का आइटम सारा डाल दिया हम लोगों ने, अब निकाल लेंगे हम लोग इसका टोटल करके, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी निकलता है वो निकाल लेंगे। तो करते हैं टोटल, कितना है? 39,40,000। क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा था इसलिए इसे जोड़ दिया, ठीक है। और इसे इस तरह भी लिखा 39,40,000, और इसमें से क्या करेंगे? ये यहां से यहां तक सारा घटा देंगे, तो हमारा निकल आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। $11,96,000, 11,96,000 ये निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यही अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता तो उसी टोटल को यहां लिखते और यहां इस तरफ वाला घटाते तो हमारा निकल आता ग्रॉस लॉस। पर यहां तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब यहां पे ट्रांसफर करेंगे 11,96,000। क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और अब ये बन रहा है नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है जो
चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हो, चाहे वो फाइनेंसिंग एक्सपेंसेज हो, सभी तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाएंगे यहाँ पे। और कोई भी अगर इनकम है बिजनेस का तो उसे दिखाएंगे यहाँ। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है भाई, ये कैरेज ऑन सेल्स, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे दिखा है, टू कैरेज ऑन सेल्स कितना है, तो 21,000, 21,000 इसे दिखा है। और अब इसके बाद में क्या है, तो यहाँ पे ये बैड डेट दिया हुआ है, जो पैसा डूब गया वो कितना 62,000, और यहाँ बैड डेट का प्रोविजन भी दिया हुआ है 25,000, और एडजस्टमेंट में रिटर्न ऑफ ₹20,000 एज बैड डेट, मतलब एडिशनल बैड डेट्स भी है। और इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना भी है, कितना 5% ऑन डेटर्स। तो भाई ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक ही बात है। जो नीचे अभी हमें करना है वो न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, और जो अंदर में दिया हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर ये ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। तो इसका कैसे क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो प्रोविजन करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%, ये करना है। तो किस पे करना है भाई, तो डेटर्स पे करेंगे। डेटर्स हमारा कितना है, तो डेटर्स ये डेटर्स है, क्रेडिटर्स है। डेबिट में जो वो डेटर्स है, क्रेडिट में जो वो क्रेडिटर्स है। डेटर्स कितना है 8,20,000, तो ये है डेटर्स हमारा 8,20,000। इसमें से चूंकि एडिशनल बैड डेट्स हुआ है ये 20,000 का, इसे घटाएंगे लेस 20,000। अब जो बचा कितना बचा 8 लाख। इस 8 लाख पे प्रोविजन करेंगे डाउटफुल डेट्स का। 8 लाख मल्टीप्लाई 5/100, 0 0 0 0 कितना हो गया 40,000। ये 40,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया गया। ये न्यू प्रोविजन है, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये 25,000 ये ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोविजन किया हमने 8,20,000 में, ये 20,000 डिडक्ट किया जो एडिशनल बैड डेट्स था। अगर ये एडिशनल बैड डेट्स नहीं होता तो सीधा हम लोग 8,20,000 का ही हम लोग 5% निकाल लेते, वही होता प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। अब ये करते क्या है, तो बैड डेट्स के साथ में जो न्यू प्रोविजन किया हमने और जो एडिशनल बैड डेट्स हुआ इसे जोड़ देंगे, और ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को घटा देंगे जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो बैड डेट्स कितना है भाई, बैड डेट्स है 62,000, इसके साथ ऐड किया एडिशनल बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स, वो कितना हुआ 20,000, इसे जोड़ दिया तो हो गया 82,000। और इसके साथ में न्यू प्रोविजन जो किया हम लोगों ने 40,000, इसे भी जोड़ेंगे एड न्यू प्रोविजन 40,000, हो गया 1,22,000। और इसमें से ये जो ओल्ड प्रोविजन है फॉर बैड डेट उसे घटा दो लेस ओल्ड प्रोविजन कितना 25,000, इसे घटा दिया। अब इसे घटाने के बाद में कितना निकलेगा 97,000, ये हो गया। इसके बाद में एक बात और यह समझ लेते हैं कि अगर ओल्ड प्रोविजन इन तीनों के जोड़ से ज्यादा होता है, इन तीनों मतलब बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हमने किया, इन तीनों के जोड़ से अगर और ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ज्यादा होता, उस स्थिति में जो बैलेंस निकलता वो इसे हम इस तरफ पीएल के क्रेडिट में निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैड डेट से काम। अब इसके बाद में आते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है बिजनेस का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना मिला है भाई
ये 20,000 इसे दिखाया। उससे आगे आते हैं, क्या है, लोन फ्रॉम एक्स से लोन लिया गया है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, मतलब इस पर इंटरेस्ट जो इस लोन पे लगना है 18% पर एनम लगना है। लोन कितना लिया गया है? तो लोन लिया गया है 1 लाख, ठीक है। और इसके बारे में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये जो लोन लिया गया है, लोन फ्रॉम एक्स टेकन ऑन 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 को ये लोन लिया गया है, ठीक है। और ये बन रहा है कब? 31 मार्च 2023 को। तो अगस्त से लेकर के 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2023 तक में कितना मंथ हो रहा है? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ। ये 8 मंथ का इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एक्स फॉर कितना मंथ? 8 मंथ, फ्रॉम अगस्त टू मार्च। तो ये कैसे निकलेगा? तो भाई कितना लोन है? 1 लाख। 1 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? 18%। और कितने मंथ के लिए? तो 8 मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। तो 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काटा 6 बार में 3 से 18, 0 0 0 0, 1000 मल्टीप्लाई 6000, 6000 मल्टीप्लाई तो 12,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ? 12,000, 12,000 रुपये, ठीक है। ये 12,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे दिखा दिया 12,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000। इससे आगे आते हैं, रिपेयर्स का खर्चा दिखा देंगे। टू रिपेयर्स कितना? 15,000, 15,200, 15,200 ये दिखा दिया। इसके बाद में है जनरल एक्सपेंसेस 1,06,000, इससे जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? तो लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹12,000 अप टू 30 जून 2023। क्या है ये? जो 1,06,000 रुपए का जनरल एक्सपेंसेस है, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम भी है 12,000। उस 12,000, वो जो 12,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो कब तक के लिए है? वो 30 जून 2023 तक के लिए। हम लोग बना कब तक के लिए रहे? तो 31 मार्च 2023 तक के लिए बना रहे। तो मार्च से आगे जो दिया गया है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? एडवांस है, वो निकाल लेते हैं। तो भाई कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल उसमें? जनरल एक्सपेंसेस में 12,000 रुपए। तो यहां पे करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? तो 12,000 तो टोटल दिया गया है, जिसमें एडवांस है। कितना एडवांस है? तो भाई मार्च में बन रहा है और ये दिया गया जून तक का। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ का जो है इंश्योरेंस प्रीमियम वो एडवांस है। तो इस 12,000 का 3/12 करते हैं। 12 से 1,000 बार में कर दिया, मतलब 1,000 मल्टीप्लाई 3,000, 3,000 रुपए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एडवांस है। अब यहाँ पे लिखा था इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 12,000 लेस प्रीपेड। कितना प्रीपेड भाई? तो 3,000 से घटा दिया तो कितना निकल गया है? 9,000। और इसके बाद में अब जो जनरल एक्सपेंस दिखेगा वो कितना दिखेगा? 12,000 घट के दिखेगा, क्योंकि 12,000 रुपए उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का था। तो जनरल एक्सपेंस कितना दिखेगा? तो 2 जनरल एक्सपेंसेस टोटल कितना? 1,06,000। 1,06,000 में 12,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 94,000, 94,000। वो हो गया जनरल एक्सपेंसेस 94,000, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में है क्या? अच्छा, ये वेजेज एंड सैलरी, जिसका हम लोगों ने किया था 1/3 कहां दिखाना था? ट्रेडिंग में, और 2/3 कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2/3 कितना निकला था? 1,20,000। उसे यहां दिखाते हैं। टू वेजेस एंड सैलरी
1,20,000 ये हो गया। इसके बाद में मिससेलेनियस रिसीव्ड, ये इनकम है, इसे इधर दिखाते हैं बाय मिससेलेनियस रिसीव्ड, कितना, तो 1200 रुपए, इसे दिखाया। अब इसके बाद में अगला में बिल्स पेबल, ये तो लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। स्टेशनरी ये सारा जाता है यहीं पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही जाता है स्टेशनरी का खर्चा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट है, क्या है लिखा हुआ है, एंटायर स्टेशनरी वाज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। सारा जो स्टेशनरी है बिजनेस के मालिक ने अपने पर्सनल यूज में लिया, तो सारा का सारा तो पर्सनल यूज में जो भी बिजनेस का मालिक निकालता है बिजनेस से, वो क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। तो ये सारा क्या होगा, कैपिटल से घटेगा बैलेंस शीट में। यहाँ इसको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब करेंगे इसका हम लोग टोटल, है ना। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट में, वो होगा हमारा नेट लॉस। तो इसका भी क्या है कि क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है। तो सबसे पहले इसे जोड़ लेते हैं, तो ये आया हमारा 12,17,200। इसी 12,17,200 को यहाँ लिखते हैं, और इसमें से क्या करेंगे, ये सारा घटाएंगे। तो घटाने पे जो आएगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो 0, 0, 0, 8,49,000 ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, और सॉरी टू कैपिटल अकाउंट। ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। अब बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो अब बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ये हो गया, क्या बना रहा है भाई, बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, अमाउंट, ये एसेट साइड, एसेट्स, अमाउंट। तो पहले लायबिलिटी में क्या, तो दिखा देते हैं, ये बिल्स पेएबल है, इससे दिखाते हैं बिल्स पेएबल। कितना है ये है 52,000, 52,000। उसके बाद में और क्या है लायबिलिटी में, और लोन है, क्रेडिटर अगर हो तो उसे, हाँ ये क्रेडिटर है, कितना 3 लाख, इसे दिखा देते हैं, क्रेडिटर कितना 3 लाख। ये हो गया। और उसके बाद में लोन फ्रॉम एक्स से लोन लिया तो उसे दिखाते हैं, लोन फ्रॉम एक्स कितना है, 1 लाख। इस 1 लाख में जो इंटरेस्ट का बकाया है, जो निकाला था हम लोगों ने, जो देना है इंटरेस्ट, ये 12,000, इसे जोड़ते हैं। एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,000। तो इंटरेस्ट जोड़ दिया, कितना हो गया, 1,12,000। ये हो गया लोन फ्रॉम एक्स। और इसके आगे अब क्या दिखाते हैं, कैपिटल। कैपिटल कितना है, 21,70,000। 21,70,000
75,000। इसके साथ में नेट प्रॉफिट को जोड़ेंगे। नेट प्रॉफिट कितना आया था? 8,49,000, उसे जोड़ देंगे। एड नेट प्रॉफिट 8,49,000, इसे जोड़ दिया। तो इसे जोड़ने के बाद में आ गया कितना? तो 30,19,000। अब इसमें से क्या करेंगे? वो स्टेशनरी जो अपना सारा पर्सनल यूज में ले लिया था, वो तो ड्राइंग्स है, उसे घटाएंगे। ड्राइंग्स लिख देते हैं यहाँ पे, स्टेशनरी है ना। ये कितने का था? 20,000 का। इसे घटा देंगे तो घटाकर कितना आएगा? तो आएगा 0,0,0,9,9 29,99,000 ये आ गया। और तो कुछ नहीं है लायबिलिटी साइड में। अब इसका कर लेंगे हम टोटल। तो टोटल कितना आता है देखते हैं। $34,63,000 ये लायबिलिटी साइड का टोटल। और इतना ही हमारा एसेट साइड भी टोटल आना चाहिए। तो एसेट साइड में सबसे पहले कैश इन हैंड कितना? 20,000 से दिखाया। और कैश एट बैंक 1,80,000। इसके बाद में और एसेट में क्या है? तो अच्छा, डेटर्स को दिखा देते हैं। डेटर्स हमारा कितना था? तो था 8,20,000। इसमें सबसे पहले जो वो बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स है कितना? 20,000, इससे घटाते हैं। लेस बैड डेट्स कितना? 20,000, 20,000, उससे घटाया तो अभी कितना बचा? 8 लाख। इस 8 लाख में से हमने जो प्रोविजन किया है, न्यू प्रोविजन जो किया हम लोगों ने, कितना प्रोविजन किया था? ये 40,000, इसे घटा देंगे तो हो गया 7,60,000। ये हो गया। अब डेटर्स के बाद में क्लोजिंग स्टॉक ये 5 लाख, इसे दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख ये दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया सारा। करंट एसेट, हाँ एक प्रीपेड इंश्योरेंस था ना, ये 3,000 रुपया, ये भी एसेट है, इसे दिखा देते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, इसे दिखा लिया। फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है ना ये, इसे दिखा देते हैं। कितने का? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख। और क्या बचा? और एसेट में कोई फिक्स्ड एसेट बचा? ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये है 18 लाख का, इसे दिखाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 18 लाख। और तो कुछ नहीं बचा है। अब करते हैं इसका टोटल। तो 3 0 तो हो ही गया, 0 0 0। उसके बाद में 3 6 4 34,63,000, 34,63,000। इस तरफ का भी टोटल दोनों तरफ का हो गया इक्वल। तो ये एक और हम लोगों ने कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया। तो अगर ये वीडियो समझ में आया, अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।